हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। तो आज की हमारी वीडियो मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। और आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का जो शासन स्टार्ट होता है वो बाबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। उसके बाद इनके बाद हुमायूं आते हैं तो इनका शासनकाल 1530 से 1556 तक हुआ। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक हुआ। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इनके बाद शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 तक था। और लास्ट में औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया था कि किसके बाद कौन सा शासक हुआ है मुग़ल साम्राज्य में, क्योंकि आपको ये सीरियल से भी कभी पूछ लेता है, इसका क्रम पूछ लेता है कि किसके बाद किसका शासनकाल आया। और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड दिया गया है सबका, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे मुख्य भाषा पूछ लेता है मुग़ल साम्राज्य का क्या था। तो मुग़ल भाषा जो इसकी मुख्य भाषा थी मुग़ल साम्राज्य की, वो फ़ारसी थी। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। ये जो बाबर था 1526 में यहाँ भारत में आता है और मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। भारत आने से पहले अफ़गानिस्तान पश्तूनिया इलाके का ये सरदार था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। तो ये जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। तो पूछ लेता है ये जो 4 युद्ध लड़े हैं इनके द्वारा लड़े गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टाइम पूछ लेता है या फिर पूछ लेता है कि उस युद्ध में कौन कौन लड़ा था, किसके बीच में हुआ, कौन विजयी हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो एक एक करके कवर करते हैं। तो जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था और उसे पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यही था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। जो इनके द्वारा दूसरा युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था और उस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई होती है और बाबर विजयी होता है, राणा सांगा की हार होती है। तीसरा युद्ध 1528 में होता है और उसे चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। इसमें भी बाबर विजयी होता है और मेदिनी राय की हार होती है। चौथा युद्ध 1529 में होता है। घाघरा का युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी हुआ और अफ़गानों की हार हुई। तो पूछ लेता है कि घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो ये बाबर के और अफ़गानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, अफ़गानों को हार प्राप्त हुई थी। अब बाबर को दानवीरता के कारण कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो पूछ लेता है कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी या फिर किसे प्राप्त हुई थी। तो ये बाबर को प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे जो हमने चारों युद्ध देखे हैं तो उसके ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक से याद करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा। देखते हैं। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया, सो गया। तो यहाँ पे इससे समझते हैं बाबर आया तो 1526 में बाबर भारत आता है अफ़गानिस्तान से। अब कोई जब आता है बाहर से तो पानी खाना देने का यहाँ पे रिवाज है ना अपने यहाँ पे। तो पानी पिया से रिलेट करेंगे पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध 1526 में होता है। खाना खाया से खानवा का युद्ध को रिलेट करेंगे और ये 1527 में होता है। और पूछता है गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी। तो इसी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने 1527 में गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं चाँद देखा। तो चाँद देखा का चंदेरी के युद्ध से रिलेट करेंगे और ये 1528 में लड़ा गया था। तो आपने देखा था तीसरा युद्ध जो था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चौथा युद्ध जो था वो घाघरा का युद्ध था। जैसे चाँद देखा घर गया, तो घर गया से घाघरा का युद्ध रिलेट करेंगे और ये 1529 में लड़ा जाता है इनके द्वारा और इसमें भी बाबर विजयी होता है। और सो गया का रिलेट करेंगे इनकी मृत्यु से। तो इनकी मृत्यु हो जाती है आगरा में 1530 ईस्वी में और इनको काबुल में दफनाया गया। तो पूछ लेता है इनको दफनाया कहाँ पे गया है। तो काबुल में इनको दफनाया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया, सो गया। अब यहाँ पे जो डेट पड़ी हुई है तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लर्न करने में, क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं हुआ है ईयर के बीच में। अब ये 1526 है, 1527, 28, 29, 30, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी आत्मकथा जो थी उसका नाम बाबरनामा था, जो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो पूछ लेता है
बाबरनामा आत्मकथा की रचना किसने की थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी रचना। अब यहाँ पे ये ट्रिक थी जो आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला शासक हुमायूं बनता है इनके बाद, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, तो इनका जो अगला शासक बनता है वो हुमायूं बनता है। अब यहाँ पे हुमायूं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। तो पूछ लेता है दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इनका जो कार्यकाल था वो 1530 से 1556 ईस्वी तक था। तो इसे भी याद रखना है। अब इनकी जीवनी पूछता है, तो इनकी जो जीवनी थी हुमायूं नामा थी और पूछ लेता है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। 1556 में शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। अब यहाँ पे हुमायूं के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो लड़े गए हैं। चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, जो कि हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था ये युद्ध। इसमें हुमायूं परास्त हुआ था और शेर खां विजयी हुआ था। अब ये जब विजयी हो जाता है तो आगरा और दिल्ली पर इसका कब्जा हो जाता है और हुमायूं परास्त होकर सिंध वापस चले जाते हैं और वहाँ पे ये घुमक्कड़ों के जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक और फैक्ट है, इनके शासनकाल में शेरशाह सूरी ने कोलकाता पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया था। तो पूछ लेता है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा। और ये जो रोड था कहाँ से कहाँ तक था? तो कोलकाता से पेशावर तक था और जीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। अब यहाँ पे पूछ लेता है कि इनका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इनका जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 1555 में पुनः दिल्ली पर शासन हो जाता है हुमायूं का। ये पंजाब के सूरी शासक रहते हैं सिकंदर, जिनको ये पराजित करते हैं और फिर से ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं 1555 में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपने इस पेज में देखा, इसमें आपका बाबर का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके पेपर में जो भी पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वो हो गया बाबर का। और यहाँ पे हुमायूं का हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अकबर का शासनकाल। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। इनका जन्म 1542 अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया था। तो फिर ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर को जीत प्राप्त हुई थी। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 में होता है इनके बीच में और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर को जीत प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और है, पूछ लेता है कौन सा अनपढ़ मुगल सम्राट था? तो ये जो अकबर थे ये अनपढ़ मुगल सम्राट माने जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC लेखपाल 2015 में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब वो हुमायूं जो रहते हैं शेर खां से, जब वो परास्त हो जाते हैं और उसके बाद सिंध वापस चले जाते हैं, वहाँ घुमक्कड़ों के जैसे जीवन अपना बिताते रहते हैं, तो वहीं पे इनकी शादी होती है और फिर वहीं पे अकबर का जन्म होता है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है उतनी, तो इसीलिए इनको अनपढ़ मुगल सम्राट कहा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है अकबर के शासनकाल को। तो पूछ लेता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। और इनके शासनकाल में रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद इन्होंने करवाया था और महाभारत का नाम उस टाइम पे जब इनका अनुवाद हुआ था इसका, तो उस पुस्तक का नाम रखा गया था रज़्मनामा, जिसका अर्थ था युद्धों की पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा और इसको मानने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। और जो पहला हिंदू था इस धर्म को मानने वाला वो बीरबल था। बीरबल का अन्य नाम जो था वो महेश दास था। तो पूछ लेता है कभी कभी कि महेश दास के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर बीरबल हो जाएगा। अकबर के यहाँ पे नवरत्न दिए गए हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन थे इनके नवरत्न में शामिल। बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैज़ी, अबुल फजल, हकीम हुक्काम। तो ये इनके नवरत्न थे जो इनके दरबार में रहते थे। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसने मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, कंठाभरण और बाड़ी विलास, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि की रचना की थी। तो इसमें से सारे नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मियाँ का मल्हार हो गया, ये पूछता है। उसके बाद फिर कंठाभरण पूछेगा, वाणी विलास पूछेगा कि ये सब किसकी रचनाएं थी। तो ये तानसेन की सारी प्रसिद्ध रचनाएं थी और ये एक संगीतज्ञ था। किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से रिलेटेड है। इनका असली नाम पूछ लेता है क्या था? तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। और इनका जन्म पूछ लेता है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म ग्वालियर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1506 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो पूछ लेता है गुजरात विजय पर किस चीज़ का इन्होंने निर्माण करवाया था, या फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण किस खुशी में ये करवाए थे। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये करवाए थे निर्माण। और इसका निर्माण कहाँ पे करवाया था, तो आगरा में ये बुलंद दरवाज़ा है जो इन्होंने निर्माण यहाँ पे करवाया था। और अकबर के ही दरबार में अनुवाद विभाग की स्थापना थी। तो अभी हमने देखा रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था और बहुत सारी इन्होंने पुस्तकों का अनुवाद करवाया था। तो इसीलिए इन्होंने ये पूछता है अनुवाद विभाग की स्थापना किनके शासनकाल में हुई, तो आपका आंसर अकबर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की। तो आपसे पूछ लेता है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और आईने अकबरी पूछ लेता है, तो ये जो अकबरनामा ग्रंथ था इसी का तीसरा भाग था आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शासन प्रणाली की प्रमुख व्यवस्था जो इनकी थी वो मनसबदारी प्रथा थी। तो पूछ लेता है मनसबदारी प्रथा किसने चालू करवाया था, फिर किसने लागू कराया था, तो अकबर ने लागू कराया था मनसबदारी प्रथा। और इन्हीं के शासनकाल से 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि कौन सी किसकी कृति थी या फिर किसके द्वारा क्या बनवाया गया था। तो दिल्ली में हुमायूं मकबरा, अब जाहिर सी बात है हुमायूं जो थे ये अकबर के पिता थे, तो इन्होंने ही मकबरा बनवाया था हुमायूं का। कहाँ पे था, तो दिल्ली में बनवाया था। आगरा का लाल किला, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में शाही महल। तो ये शाही महल और पंचमहल, तो ये पंच इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा पंचमहल कहाँ पे स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है। शाही महल भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा अभी जो पढ़ा था यहाँ पे आगरा में इन्होंने बनवाया था, इसका निर्माण हुआ था। और किस उपलक्ष्य में हुआ था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, तो ये सारी चीज़ें अकबर के द्वारा इस सब चीज़ों की निर्माण कराई गई थी। इनकी जो मृत्यु थी वो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो जाती है। और कहाँ पे होती है, तो आगरा के निकट सिकंदरा में, आगरा के निकट इनकी मृत्यु होती है और इनको सिकंदरा में दफनाया जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट और है इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और किस सन में होता है, तो 1576 ईस्वी में होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अकबर से इंपॉर्टेंट जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे तो यहाँ पे कवर हुए हैं। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा किसी भी वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर। अब अकबर के बाद जहांगीर जो रहते हैं वो अगले शासक बनते हैं। इनका नाम सलीम था, बचपन का नाम इनका सलीम था, इनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो शासनकाल था वो 1605 से शुरू होता है और 1627 तक रहता है। इनको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में एक जंजीर लगवाई थी। अगर किसी को कोई भी दुख दर्द या फिर कुछ होता था, पीड़ा, उसको तकलीफ़, अपने कुछ भी सुनाना रहता उसको अपनी प्रॉब्लम, तो आता था वो जंजीर को ऐसे बजाता था जिससे सबको पता चल जाता था और फिर सभा लगती थी जिसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता था। तो न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है, तो जहांगीर हो जाएंगे। इनके शासनकाल में विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि विलियम हॉकिंस या फिर सर टॉमस रो, विलियम फिंच अलग अलग करके पूछ लेगा, फिर एक साथ करके पूछ लेगा। तो ये सारे यूरोपीय थे जो भारत आए थे, किनके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इनकी बेगम का नाम मेहरुन्निसा था जो नूरजहाँ के नाम से जानी जाती थी। तो ये जो नूरजहाँ थी इन्हीं का नाम मेहरुन्निसा था, इनकी बेगम थी। इनका काल चित्रकाली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो जो जहांगीर का काल था वो चित्रकारी का स्वर्ण काल था। इनके शासनकाल में बहुत सारी चित्रकारियाँ बनाई गई हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स और ऐसे बहुत सारी नक्काशी चीज़ें बनाई गई थी, जिसके लिए इनके युग को स्वर्ण काल कहा जाता था, चित्रकारी के युग का। इनके जो चित्रकार थे प्रमुख वो अबुल हसन थे। तो पूछ लेता है अबुल हसन किनके दरबार में चित्रकार थे या फिर किसके लिए चित्रकारी करते थे, तो जहांगीर हो जाएगा आपका आंसर। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। तो आपसे पूछेगा कि 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दिलवाई गई थी, तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने अपने पुत्र को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो इनके पुत्र का नाम था खुर्रम, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये शाहजहां के नाम से ही बाद में फेमस होते हैं। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जो इनकी बेगम थी नूरजहाँ, तो इन्हीं के सम्मान में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो पूछ लेगा कि कौन सा वो मुग़ल शासक था जिसने अपनी बेगम के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो वो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के 5 पुत्र थे,
खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार, जहाँदार। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो खुर्रम था यही शाहजहाँ बाद में इसका नाम से प्रसिद्ध होता है ये। तो हमजानामा का विषय चित्रकला है, तो ये भी पूछ लेता है कि हमजानामा जो है उसका विषय क्या है, तो उसका विषय जो है चित्रकला है, क्योंकि हम लोग ने आगे पढ़ा कि ये चित्रकारी के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है इनके युग को। तो ये हमजानामा उसी टाइम की एक प्रसिद्ध विषय था। तो हमने जहांगीर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आने वाले आपके पेपर में उसको इसमें कवर किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ तो इनका बचपन का नाम खुर्रम था, और ये शाहजहाँ जो था इनके जो जहांगीर थे इनके जो पिता थे इन्होंने शाहजहाँ की उपाधि दी थी खुर्रम को। और इनका जो शासनकाल था वो 1627 से 1657 तक था। इनके द्वारा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, शीश महल तथा आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया गया। तो पूछ लेता है मयूर सिंहासन का जो कलाकार जो था उसका क्या नाम था, तो बादल खां था कलाकार मयूर सिंहासन का। और मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, तो शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शीश महल पूछ लेता है कहाँ पे है, तो ये लाहौर में स्थित है जो कि इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगरा का ताजमहल तो आप सबको पता है कि आगरा में ही है, फेमस है। और इसके बाद इसका कलाकार पूछ लेता है कौन था, तो अहमद लाहौरी इसका कलाकार था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला व्यक्ति शाहजहाँ खुद था। तो ये मयूर सिंहासन ये बनवाते हैं और उसके बाद इस पर पहले जो व्यक्ति रहते हैं खुद यही बैठते हैं सबसे पहले। फारस का लुटेरा नादिर शाह मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। तो ये पूछता है कि मयूर सिंहासन लूट कर कौन लेके गया, तो फारस का लुटेरा जो नादिर शाह था, नादिर शाह के द्वारा मयूर सिंहासन लूट कर भारत से लेके जाया जाता है। अंतिम बार मयूर सिंहासन पर महमूद शाह रंगीला बैठा था। तो ये भी पूछ लेता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपका महमूद शाह रंगीला हो जाएगा। शाहजहाँ की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और इन्हीं का नाम मुमताज़ था। शाहजहाँ के 7 संतानें थीं जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह प्रिय थे। तो इनकी 7 संतानें थीं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिय औरंगजेब थे और दारा शिकोह थे। और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मट या फिर धर्मत का युद्ध होता है, और ये युद्ध इसलिए होता है कि अगले शासक की नियुक्ति किसकी होगी, मतलब ये दोनों लोग प्रिय थे इनकी संतानों में, तो इनके और इनके बीच में युद्ध होता है कि जो युद्ध जीत जाएगा वही अगला शासक नियुक्त करा जाएगा। तो उस युद्ध को किस नाम से जाना गया, धर्मट या फिर धर्मत के युद्ध के नाम से उसको जाना गया। और जो युद्ध होता है तो इसमें विजय इनको प्राप्त होती है औरंगजेब को, और दारा शिकोह जो रहता है वो हार जाता है। तो इसलिए औरंगजेब अगला मुगल शासक बन जाता है। इसने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया था। अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु आगरा के किले में हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है कि कौन सा मुगल शासक अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ, या फिर शाहजहाँ को किसने बंदी बना लिया था पूछता है। तो शाहजहाँ को इसी के पुत्र ने बंदी बना लिया था, औरंगजेब ने। और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है आगरा के किले में। 8 वर्ष तक ये कैदी जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब के बारे में। तो ये जो औरंगजेब था इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था इसने। तो ये हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। पूछा जाता है इसने कौन कौन से मंदिरों को तोड़ा था, तो सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और केशवराय मंदिर जो कि मथुरा में स्थित है, तो उसको इसने तोड़ दिया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में आप लोग को पता होगा, और विश्वनाथ जो काशी बनारस में स्थित है। तो इन सारी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। पूरे मुगल वंश में सबसे अधिक टैक्स इसी के द्वारा वसूला गया था, और 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू करा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब एक संगीत प्रेमी था, इसलिए वीणा बजाता था। ये संगीत प्रेमी तो था, लेकिन इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, और जितने भी सरकारी संगीतज्ञ थे उनको अवकाश दे दिया था। इनके जो गुरु थे तो उनका नाम मोहम्मद हाकिम था। तो इनके गुरु का भी नाम पूछ लेता है क्या था, तो इनके गुरु का नाम मोहम्मद हाकिम था। और उसके बाद फिर पूछ लेता है कि औरंगजेब पूछ लेगा कि कौन सा मुगल शासक वीणा बजाता था, तो आपका आंसर औरंगजेब हो जाएगा। लोग इन्हें आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। तो ये भी पूछ लेगा आलमगीर के नाम से कौन प्रसिद्ध था, या फिर जिंदा पीर किसे कहते थे, तो औरंगजेब हो जाएगा आपका आंसर। ये जो औरंगजेब था तो ये आदर्श जीवन जीता था। इसने मतलब अपने जीवन में बहुत कठोर नियंत्रण रखा हुआ था। ये सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता था, और ये ऐसा मुगल शासक था जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था।
नेक्स्ट देखते हैं, इनके शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। तो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू किसके शासनकाल में थे, तो आपके औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे मुगल सेना में। इनके बाद बहादुर शाह आया, फिर जहांदार, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीरी, अकबर द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय आदि मुगल शासक हुए, लेकिन इतने प्रभावशाली ये सब नहीं हुए। और ये जो अंतिम मुगल शासक हुआ वो बहादुर शाह द्वितीय हुआ। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में, जो कि दिल्ली में हुई थी इनकी हत्या। तो पूछ लेता है कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण किसकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, तो ये गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। और इसकी औरंगजेब की जो मृत्यु रहती है वो 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो इसकी मृत्यु भी पूछा गया है पेपर में कि औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अवध का प्रथम नवाब कौन बना था, तो सआदत खां बना था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट पूछ लेगा आपसे, जो जहांदार शाह हो जाएगा इसका आंसर। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। तो ये हमारा पूरा मुगल साम्राज्य का वीडियो था। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। और ऐसे ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है तो उससे रिलेटेड आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।